इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं जो तरीका बताने वाला हूँ इससे बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी वर्ड को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और आगे चल के लिख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कितना आसान है पढ़ना। जैसे मान लीजिए ये लिखा है AN, इसको हम क्या पढ़ते हैं? एन। क्या पढ़ते हैं? एन। तो अगर हमको पढ़ना है, एन लिखना है, तो एक तो हम इस तरह से एन लिख सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है। जैसे मान लीजिए हमने न लिख दिया और ए की मात्रा लगा दिया, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब हम किसी भी शब्द को कैसे बना सकते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने तो यह एन लिखा हुआ है, और अगर हम यहाँ एन लिख देते हैं और साथ में सिर्फ एम जोड़ देते हैं, तो ये एन हमने लिख दिया है दोस्तों। और एन लिखने के बाद यहाँ एम से म होता है, यहाँ म हमने जोड़ दिया, तो क्या हो गया? मैन। क्या हो गया? मैन। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है FAN, तो हमने क्या किया? यहाँ न लिख दिया, ए की मात्रा लगा दिया और यहाँ एफ के बदले क्या लिख दिया? फ। तो हम इसको बड़ी आसानी से फैन पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है BAN, तो एन लिखा हुआ है, तो एन पहले हम लिख लेते हैं, और एन लिखने के बाद यहाँ बी है तो यहाँ ब लिख देंगे, तो बड़ी आसानी से हम पढ़ सकते हैं कि ये बैन है। अब इसी तरह अगला है दोस्तों R। अब मान लीजिए लिखा हुआ है RAN, तो हम एन लिख लेते हैं पहले और आर के बदले हम यहाँ र लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया? रैन। क्या हो गया? रैन। इसी तरह लिखा है दोस्तों CAN, तो यहाँ आराम से एन लिख लेते हैं और सी का मतलब क होता है, तो क्या हो गया? कैन। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है VAN लिखा हुआ है, तो यहाँ सीधे सीधे एन लिख लेते हैं और वो लिख देंगे, तो क्या हो गया? वैन। इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से दोस्तों किसी भी शब्द को बहुत ही आसान तरीके से हम लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज के बाद आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश पढ़ना कितना ही आसान है, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं इस बात की शंका रहती है, कहीं ना कहीं हमारे मन में इस बात का डर रहता है कि इंग्लिश पढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए दोस्तों कितनी आसान तरीके से हम यहाँ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है AT, तो टी का मतलब ट हो गया, और आई की मात्रा हमने लगा दिया, तो क्या हो गया? एट। अमूमन तो हम इसको एट ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। आई की मात्रा लगा दिया और ट लिख दिया, तो ये एट हो गया। लेकिन अगर हम इसके साथ कोई वर्ड आता है तो उसको हम कितनी आसानी से पढ़ सकते हैं और कितनी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए कितना आसान है। अगर हमने लिखा BAT, तो एट तो हमने लिख दिया दोस्तों, और बी के बदले क्या लिख दिया? ब, तो ये क्या हो गया? बैट। इसी तरह लिखा हुआ है दोस्तों MAT, तो एट लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। IM से क्या होता है? म, तो ये क्या हो गया? मैट। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है RAT, तो ये एट लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और आर से क्या होता है? र होता है, तो ये सीधे सीधे क्या हो गया? रैट। इसी तरह SAT बहुत आसानी से आप खुद भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई की मात्रा लगा दिया और यहाँ ट लिख दिया, और एस से होता है स, तो ये हो गया सैट। इसी तरह PAT, तो PAT पट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आई की मात्रा लगा दिया और ये ट लिख लिया, और पी से क्या होता है? प, तो क्या हो गया? ये पैट। मीनिंग की बात नहीं करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान है। पैट माने वैसे पीठ थपथपाना होता है, लेकिन हम यहाँ आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा रहे हैं। तो CAT, तो ये क्या हो गया? ये ट हो गया, आई की मात्रा लगा दिया और सी से क हो गया, ये क्या हो गया? कैट। क्या हो गया? कैट। इसी तरह FAT, अगर हमें लिखना है तो इसको कैसे पढ़ सकते हैं दोस्तों? यहाँ ट लिख दिया, आई की मात्रा लगा दिया और यहाँ फ लिख दिया, क्या हो गया? फैट। क्या हो गया? फैट। इसी तरह HAT,
तो यहाँ ट लिख दिया और ए की मात्रा लगा दिया और यह एच लिख दिया, ह लिख दिया, तो क्या हो गया? हैट। तो इस तरह से आपने देखा कि कितनी आसानी से हम किसी भी वर्ड को इस स्ट्रक्चर द्वारा बड़ी ही आसानी से पढ़ सकते। दोस्तों, इस टेक्निक को देखने के बाद आपके मन में जो संशय रहा होगा, जो शंका रही होगी, वह बिल्कुल ही निकल गया होगा। अगर आपको आ रहा है पहले से तो कोई बात नहीं, लेकिन इस टेक्निक से अगर आप शिक्षक हैं तो आप किसी दूसरे को बता सकते हैं, आप किसी दूसरे को सिखा सकते हैं। इस तरह से यह टेक्निक बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। दोस्तों, अगला स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ई एन को हम क्या पढ़ सकते हैं? एन से न पढ़ सकते हैं और ई से ए की मात्रा लगा दे, ये क्या हो गया? एन। क्या हो गया? एन। एन लिखना है तो हम इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे? एन। अगर हमको मान लीजिए इससे वर्ड बनाना है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा MEN, तो एन लिख लेंगे दोस्तों पहले, और एम से क्या होता है? म होता है, तो क्या हो गया? मेन। क्या हो गया? मेन। इसी तरह लिखा हुआ है दोस्तों HEN, तो ये एन लिख लेंगे और एस से क्या होता है? ह, तो ये क्या हो गया? हैन। क्या हो गया? हैन। इसी तरह दोस्तों, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है DEN, डेन माने गुफा या माद होता है, तो एन लिख लेंगे। दोस्तों, आज की एक्सरसाइज देखने के बाद आपको पूरी तरह विश्वास हो जाएगा कि इंग्लिश बहुत ही आसान लैंग्वेज है, बहुत ही आसान भाषा है, और इसे हम थोड़ा सा ध्यान देके बहुत ही आसानी से किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगला कंस्ट्रक्शन है दोस्तों AM। ए का मैंने क्या बताया था कि ए की मात्रा लगाएंगे, AM लिखा हुआ है तो सीधे ए की मात्रा लगा देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे? म, एम। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो इस तरह एम लिख सकते हैं, लेकिन सोचिए कि इस तरह से AM लिखेंगे तो एम हम लिख सकते हैं। और अगर किसी वर्ड को हम बनाते हैं तो कितनी आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, लिखा हुआ MAM, तो यहाँ एम लिख दिया और एम से क्या होता है? म, तो ये क्या हो गया? मैम। मैम प्लीज़ कम हियर, ऐसे हम बुलाते हैं ना। इसी तरह RAM, तो ए की मात्रा लगा दिया और यहाँ म लिख दिया, ये एम लिख चुके हैं हम, और आर से क्या होता है? र, तो सीधे सीधे क्या हो गया? रैम। क्या हो गया? रैम। इसी तरह JAM लिखा हुआ है दोस्तों, तो एम हम लिख लेंगे पहले आराम से समझने के लिए, और जे फॉर क्या होगा? ज, तो क्या हो गया? जैम। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है LAM, तो एल से क्या होता है? ल होता है, हमको पता है। एम पहले लिख लेंगे और एल से क्या करेंगे? यहाँ ल लिख देंगे, तो क्या हो गया? लैम। इसी तरह HAM, तो एम हम पहले लिख लेंगे बिना किसी दुश्वारी के, बिना किसी परेशानी के, और एच फॉर क्या होता है? ह होता है, तो ये क्या हो गया? हैम। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है DAM, तो एम हम पहले लिख लेंगे और डी फॉर ड लिख देंगे, तो क्या हो गया? डैम। डैम मीन्स क्या होता है दोस्तों? बांध। इसी तरह कुछ और स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों, और आज की इंग्लिश देखने के बाद आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप किसी भी वर्ड को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज को देखने के बाद आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ AP, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इसको आई की मात्रा लगा देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे? प, ऐप। अगर हिंदी में लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन हम समझने के लिए और आसानी से किसी भी वर्ड को कैसे बना सकते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। ए के बदले ए की मात्रा लगा दिया और प लिख दिया। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है दोस्तों GAP, हमें पढ़ना नहीं आता तो ए की मात्रा लिख देंगे और लगा देंगे और प लिख देंगे, और जी फॉर क्या होता है? ग। तो इस तरह हम आसानी से पढ़ सकते हैं कि ये गैप लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है CAP, तो यहाँ ए की मात्रा लगा दिया और ये प लिख लिया, और सी फॉर क्या होता है? क होता है, तो क्या हो गया? कैप। इसी तरह LAP लिखा हुआ है, तो LAP लिखा हुआ है तो यहाँ प लिख देंगे और ए की मात्रा लगा देंगे, और एल फॉर क्या लिख देंगे? ल। अब आसानी से हम कौन सा वर्ड बन गया? लैप। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है MAP, अब हमें पढ़ना नहीं आता,
कोई बात नहीं, आई की मात्रा लगा दिया और यहाँ प लिख दिया और एम फॉर क्या लिख दिया, म। सीधे सीधे वो बता रहा है कि मैं मैप लिखा हुआ हूँ। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है NAP, तो यहाँ आई की मात्रा लगा दिया और ये प लिख दिया और एन से क्या हो गया, न, तो ये क्या हो गया, नैप। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है TAP, तो ऐप लिख दिया सीधे सीधे पहले और टी फॉर ट, तो ये क्या हो गया, टैप। टैप मीन्स क्या होता है दोस्तों, टोटी। टैप मीन्स टोटी। तो इस तरह से किसी भी वर्ड को बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ए लिख लिया और ये न मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया, एन हो गया और डी फॉर ड होता है तो ये क्या हो गया, डेन। क्या हो गया, डेन। इसी तरह दोस्तों अगर हमें अगला पढ़ना है PEN लिखा हुआ है तो हम एन लिख लेंगे सीधे सीधे और पी के बदले हम क्या लिख देंगे, प, तो क्या हो गया, पेन। सीधे सीधे क्या बोल रहा है, ये क्या हो गया, पेन। इसी तरह TEN, तो एन लिख लेंगे और टी फार क्या होता है, ट, तो इस तरह से ये क्या हो गया, 10। तो आपने देखा दोस्तों कि कितनी ही आसानी से हम किसी भी वर्ड को हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और उसे बोल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ET, तो ई का मैंने बताया ए और टी फार ट, तो 8 हो गया। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें इसके कुछ वर्ड बनाने हैं, जैसे लिखा हुआ है BET, अगर हमें नहीं आता तो कैसे पढ़ेंगे इसको, ए की मात्रा लगा देंगे और ये ट लिख लेंगे। सीधे सीधे बी के बदले क्या लिख देंगे, ब, तो ये क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बेट। क्या पढ़ेंगे, बेट। इसी तरह GET, तो 8 लिख लेंगे पहले और जी फॉर क्या होता है, ग, तो आराम से क्या हो गया, गेट। गेट मतलब पाना होता है दोस्तों। इसी तरह लिखा हुआ है दोस्तों NET, तो एन से क्या होता है, 8 लिख लेंगे सीधे सीधे पहले और एन से क्या होता है, 9 होता है, तो क्या हो गया, नेट। आप इस तरह से बहुत सारे वर्ड खुद से ही बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ PET, पेट माने पालतू होता है, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे और पी फॉर क्या होता है, प होता है, तो ये आराम से क्या हो गया, पेट। क्या हो गया, पेट। अब इसी तरह लिखा हुआ है JET, तो 8 लिख लेंगे पहले सीधे सीधे और जे से क्या होता है, ज होता है, तो क्या हो गया, जेट। क्या हो गया, जेट। इसी तरह TET, तो 8 हम लिख लेंगे और टी के बदले ट होता है, तो क्या हो गया, टेट। इस तरह से आपने देखा दोस्तों कि कितनी ही आसान तरीके से हम किसी भी वर्ड को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं इंग्लिश सीखो भाई। इस चैनल पे मैं आसान तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाता हूं और आज आपको कुछ विशेष टेक्निक बता रहा हूं जिससे अगर किसी को जरा से भी इंग्लिश नहीं आती तो बहुत ही आसान तरीके से इस टेक्निक का इस्तेमाल करके वह किसी भी वर्ड को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना लिखना सीख सकता है। दोस्तों लिखा हुआ है UN, अब यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। UN, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों अन। क्या पढ़ेंगे, अन। तो अ का प्रोनाउंसिएशन यहाँ छुपा हुआ है। अब इसके ज़रिए हम इसको कुछ बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है BUN, तो यहाँ न लिख लिया और यहाँ अ, तो यहाँ क्या लिख दिया, ब सीधे सीधे, क्योंकि ब में अ छुपा हुआ है तो क्या हो गया दोस्तों, बन। क्या हो गया, बन। यहाँ मैंने सीधे सीधे अन लिखा था तो अ इसी रूप में छुपा हुआ है। इसी तरह दोस्तों अगला वर्ड है FUN, तो सीधे सीधे न लिख दिया और F का मतलब क्या होता है, फ होता है, तो क्या हो गया, फन, क्योंकि फ में ही अ छुपा हुआ है, फन। जैसे मैंने आपको बताया अन, तो ये अ जो है पहले शब्द में ही छुपा हुआ है। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है GUN, तो यहाँ न लिख दिया और जी फॉर क्या होता है दोस्तों, ग होता है, तो क्या बन गया, गन। इसी तरह NUN, तो यहाँ न लिख लिया और एन फॉर क्या होता है, न होता है, तो सीधे सीधे क्या हो गया, नन। क्या हो गया, नन। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ SUN, तो यहाँ न लिख दिया और एस फॉर क्या होता है, स होता है, तो क्या हो गया, सन। क्या हो गया, सन। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है RUN,
तो यहाँ न लिख दिया सीधे सीधे, और आर से क्या होता है, र होता है, इसमें अ छुपा हुआ है, तो ये क्या हो गया, रन। तो देखा आपने दोस्तों कि कितनी भी आसान तरीके से हमने इसको पढ़ लिया। तो इस आसान टेक्निक की मदद से आप किसी भी वर्ड को बहुत ही आसानी से आप पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगला स्ट्रक्चर है दोस्तों, कुछ और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ IP लिखा हुआ है, तो आई का मतलब आपको अब तक बताया गया होगा छोटी का मात्रा होता है, और पी का मतलब क्या होता है, प होता है। तो हमें इसकी मदद से बनाना है इप क्या लिखा हुआ है, ये इप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इप। तो अगर इप लिखा हुआ है, इसकी मदद से हम कुछ वर्ड बना के देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है दोस्तों DIP, तो यहाँ प लिख दिया और यहाँ ड लिख दिया, और ये छोटी का मात्रा लगा, ये क्या हो गया, डिप, क्या हो गया, डिप। SIP, तो छोटी का मात्रा लगा देते हैं दोस्तों और प लिख देते हैं, और एस से क्या होता है, स होता है, तो क्या हो गया, शिप, क्या हो गया, शिप। इसी तरह LIP, तो यहाँ प लिख लेंगे सीधे सीधे और छोटी का मात्रा लगा लेंगे, और एल से क्या होता है, ल होता है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, लिप, क्या हो गया, लिप। इसी तरह RIP, ये RIP हो गया दोस्तों, तो यहाँ प लिख दिया और ये छोटी का मात्रा लगा लिया, और आर से क्या होता है, र होता है, तो सीधे से क्या बन गया दोस्तों, रिप, क्या बन गया, रिप। इसी तरह TIP, तो प लिख लेंगे और छोटी का मात्रा लगा लेंगे, पूरी तैयारी कर लेंगे दोस्तों, और टी फार क्या होता है, ट होता है, तो क्या हो गया, टिप, क्या हो गया, टिप। HIP, तो आप प लिख लेंगे और छोटी का मात्रा लगा के तैयार रखेंगे दोस्तों, और ह यहाँ लिख देंगे, तो क्या हो गया, हिप, क्या हो गया, हिप। ZIP, तो यहाँ ऐसे तैयारी करके रख लेंगे और यहाँ प लिख देंगे, और जे फार क्या होता है, जेड फार क्या होता है, ज होता है, तो क्या हो गया, जिप, क्या हो गया, जिप। तो आपने देखा दोस्तों कि कितनी आसान तरीके से हम इस टेक्निक के द्वारा किसी भी वर्ड को बना सकते हैं और उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस टेक्निक द्वारा ये टेक्निक आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, और आप अगर बिल्कुल भी निराश हो चुके हैं तो आज से इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दीजिए, और इस टेक्निक के द्वारा आप छोटे छोटे वर्ड को बहुत ही आसान तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है EAT, तो इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों बड़ी की मात्रा, और ये ट, ये क्या हो गया, ईट, क्या हो गया, ईट। ईट मीन्स खाना होता है, लेकिन इसकी मदद से हम कुछ वर्ड बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे लिखा हुआ है BEAT, तो पहले हम ईट लिख लेते हैं, सीधे सीधे हो गया, और ब है तो क्या करेंगे, ब लिख देंगे, सीधे सीधे क्या वर्ड बन गया दोस्तों, बीट। इसी तरह HEAT, तो इसी तरह हम इसको बना सकते हैं, बड़ी की मात्रा लगा दिया और ये ट लिख लिया, क्या हो गया, हीट। इसी तरह MEAT, तो ऐसे बड़ी का मात्रा लगा लेते हैं और ट लिख लेते हैं, और देखते हैं क्या सेंटेंस, क्या वर्ड बनता है दोस्तों। तो MEAT, यहाँ म लिख लेते हैं, तो क्या हो गया, मीट, क्या हो गया, मीट। NEAT, तो यहाँ बड़ी का मात्रा लगा लेते हैं दोस्तों, और ये ट लिख लेते हैं, और यहाँ क्या करेंगे, न लिख देंगे, तो क्या हो गया, नीट। SEAT, इसी तरह इस वर्ड को भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ ट लिख दिया और ये बड़ी में का मात्रा लगा दिया, और एस से क्या होता है, स होता है, तो क्या हो गया, सीट। TEAT, तो ये ट लिख लिया, बड़ी का मात्रा लगा दिया, और यहाँ क्या होगा, ट, तो ये क्या हो गया, टीट, क्या हो गया, टीट। तो इस तरह से दोस्तों हम बड़ी ही आसानी से किसी भी वर्ड को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों कुछ और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है IT, क्या लिखा हुआ है, IT, तो I का मतलब होता है छोटी का मात्रा, और T का मतलब ट, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, इट, क्या बनेगा, इट। जैसे लिखा हुआ है BIT, छोटी का मात्रा लगा लेते हैं दोस्तों, बी फॉर क्या होता है, ब, तो ये क्या हो गया, बीच, क्या हो गया, बीट। इसी तरह FIT,
तो छोटी का मात्रा लगा लेते हैं और ट लिख लेते हैं, और एफ से क्या होता है, फ होता है, तो क्या हो गया, फिट। क्या हो गया, फिट। HIT, तो एस से क्या होता है, छोटी का मात्रा लगा लेंगे और ट लिख लेंगे, और ये ह, तो ये क्या हो गया, हिट। LIT। तो देख रहे हैं दोस्तों कितनी आसानी से हम किसी भी वर्ड को कितनी आसानी से पढ़ रहे हैं। इस तरह से अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप भी किसी भी वर्ड को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। इसी तरह लिखा LIT, तो कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, ये ट लिख दिया और छोटी का मात्रा लगा दिया, यहाँ ल लिख दिया, क्या हो गया, लिट। PIT, पिट माने क्या होता है दोस्तों, गड्ढा होता है। कैसे पढ़ेंगे इसको, ऐसे मात्रा लगा दिया और ये प लिख दिया, तो क्या हो गया, पिट। क्या हो गया, पिट। SIT, तो यहाँ ट लिख लिया, छोटी का मात्रा लगा दिया, और एस फॉर क्या होता है, स होता है, तो क्या बना दोस्तों, सिट। क्या बन गया, सिट। इसी तरह TIT, ये ट लिख दिया, छोटी का मात्रा लगा दिया, यहाँ ट लिख दिया, क्या हो गया, टिट। मुझे पता है दोस्तों कि एक्सरसाइज थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन अगर हमें सीखना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इंग्लिश अगर सीखना है तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम रूल रेगुलेशन जानेंगे नहीं, तब तक हम किसी भी वर्ड को नहीं पढ़ सकते हैं। आइए कुछ और वर्ड देख लेते हैं दोस्तों। जैसे OOL लिखा हुआ है, तो O का मतलब होता है ऊ की मात्रा, और ये एल फॉर ल। इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है दोस्तों COOL, तो सी फॉर क्या होता है, क होता है, और ये कह रहा है डबल ऊ है तो ऊ की मात्रा लगा देंगे और ल लिख, ये क्या हो गया, कूल। क्या हो गया, कूल। इसी तरह FOOL, तो हम पहले लिख ही लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, और एफ फॉर क्या होगा, फ, तो ये क्या हो गया, फूल। फूल मतलब बेवकूफ़। TOOL, तो पहले लिख ही लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लगे कि सच बता रहा हूँ। तो टी फॉर क्या लिखेंगे, ट, तो ये क्या हो गया, टूल। WOOL को कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ ऊ की मात्रा लगा लेंगे, सीधे सीधे ल लिख लेंगे और ये पाई भी खींच लेंगे, और W फॉर क्या होता है, व होता है, तो क्या हो गया, ऊल। POOL, तो ऐसे लिख लेंगे दोस्तों, पहले ऊल लिख लेंगे और P फॉर प, तो ये क्या हो गया, पूल। अगला स्ट्रक्चर है दोस्तों OON। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया और यहाँ न लिख दिया, क्या हो गया, ऊन। क्या हो गया, इसको पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे, ऊन। लेकिन ऊ की मात्रा हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए लिखना है हमें, क्या लिखा हुआ है, MOON, तो ऊ की मात्रा लगा दिया और न लिख लिया, और एम फॉर क्या होगा दोस्तों, म, तो क्या हो गया, मून। SOON, तो ऊन लिख लिया पहले सीधे सीधे, और एस फॉर क्या है, स है, तो क्या हो गया, सून। BOON, तो ऊन लिख लिया दोस्तों पहले सीधे सीधे, और बी फॉर क्या होता है, ब होता है, तो क्या हो गया, बून। TOON, ऊन लिख लिया और टी फॉर क्या होता है, ट, तो क्या बना वर्ड दोस्तों, टून। LOON, और ऊ लिख दिया और न लिख दिया, तो क्या हो गया, लून। और इसी को दोस्तों अगर म लिख दें तो क्या वर्ड बन सकता है, जो थोड़ा देखा जाए, ये हथकरघा होता है, लूम। तो क्या बन गया, ऊ लिख दिया और म लिख दिया और यहाँ ल लिख दिया, तो क्या हो गया, लूम, जहाँ साड़ी भी नहीं जाती है। दोस्तों इस तरह से कितनी आसान तरीके से हम लोग किसी भी वर्ड को कूल, फूल, टूल, ऊल, पूल, मून, सून, बून, टून, लून, लूम। तो दोस्तों जो कुछ हमने आज सीखा उसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था एन पढ़ेंगे तो ये लिखा था मैन, फैन, बैन, रैन, कैन, वैन। इसी तरह AT लगाया था तो ऐट मैंने आपको बताया था कि ऐट पढ़ना है आपको, तो BAT, बैट, मैट, रैट, सैट, पैट, कैट, फैट, हैट। फिर मैंने EN लगा के बताया कि एन हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों, तो MEN, मेन, हेन, डेन, पेन,
10। इस तरह ET लगा के मैंने आपको बताया कि 8 पढ़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, बेट, गेट, नेट, पेट, जेट और टेट। इसी तरह मैंने दोस्तों आपको बताया AM लगा के IM पढ़ेंगे इसको तो MAM, तो क्या पढ़ेंगे इसको, मैम, रैम, जैम, लैम, हैम, डैम। इसी तरह AP लगा के मैंने आपको बताया कि ऐप पढ़ेंगे इसको तो GAP लिखा हुआ है, गैप, कैप, लैप, मैप, नैप और टैप। अगली एक्सरसाइज मैंने आपको दोस्तों बताया UN लगा के अन, तो इससे कैसे बनाएंगे, BUN, बन, फन, गन, नन, सन और रन। इसी तरह IP मैंने लगा के छोटी का मात्रा लगा के इस वर्ड को आप बना सकते हैं तो DIP, डिप, शिप, लिप, रिप, टिप, हिप और जिप। इसी तरह मैंने आपको बताया EAT, तो ईट होगा बड़ी का मात्रा, तो जिसे BEAT लिखा था तो बीट, हीट, मीट, नीट, सीट और टीट। इसी तरह IT मैंने लगा के आपको बताया कि छोटी का मात्रा, तो इससे कैसे बना सकते हैं दोस्तों, बीट, फिट, हिट, लिट, पिट, सीट और टीट। इसी तरह OO की मात्रा लगा के मैंने दोस्तों आपको बताया कि OO की मात्रा लगा के भी आप बना सकते हैं। तो कैसे आप बना सकते हैं इसको, OOL, कूल, फूल, चूल, ऊल, पूल। इसी तरह OON लगा के हम बड़ी की मात्रा के साथ बना सकते हैं, मून, सून, बून, टून, लून एंड लूम। आई होप सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए वर्ड और ये टेक्निक आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस टेक्निक से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आज के बाद से आपकी शिकायत दूर हो जाएगी कि हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। तो टेक्निक पसंद आई हो तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और इस टेक्निक को सीख के और भी लोगों को ज़रूर बताएं कि आप भी बड़ी ही आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और आगे चल के बोल सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।